नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय भागलपुर में एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीजे अरविंद कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत ने फ्लैग ऑफ कर इस रथ को भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँवों में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। यह वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सभी बकायेदारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। सभी बकायेदार 9 दिसंबर से पहले संबंधित शाखाओं में जाकर इस विशेष छूट का लाभ उठाएं। समझौता प्रस्ताव बना सकते हैं। 9 दिसंबर को जिले के तीनों न्यायालय में जाकर अपने बकाये ऋण का समझौता कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। उससे ये बहुत अच्छा उपाय किया गया है कि इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ग्रामीण बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को सॉल्व करेंगे। इस रथ का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आएँ और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पालें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सब बिहार विधानसभा परिषद सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुसैन ने बताया कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से लगातार तुगलकी फरमान जारी हो रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन बच्चों की संख्या को देखते हुए क्लासरूम की व्यवस्था हो, शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार टीचर को बंधुआ मजदूर समझ रही है। बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। अगर बिहार में बीजेपी के पास शिक्षा विभाग होता तो आज देश में नंबर 1 पर बिहार की शिक्षा होती। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर ब्लैक में शराब बेचने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार शराबबंदी के समर्थन में है, लेकिन बिहार सरकार जो ब्लैक में शराब बेच रही है उसके समर्थन में कोई नहीं है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि सरकार शराब की कालाबाजारी कर रही है। बिहार सरकार को होम डिलीवरी की जानकारी नहीं है, तो बीजेपी होम डिलीवरी की जानकारी बिहार सरकार को उपलब्ध कराएं। शराबबंदी के पक्ष में पूरा बिहार है, लेकिन जो ब्लैक से शराब बेच रही है बिहार सरकार, उसके पक्ष में कोई नहीं है। ये जो कालाबाजारी कर रही है सरकार, ये शराबबंदी तो है, लेकिन होम डिलीवरी क्यों है, इसका भी सर्वे कराना चाहिए कि होम डिलीवरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। नहीं पता हो तो हम लोग सरकार को, भारतीय जनता पार्टी पूरा जानकारी उपलब्ध करा देगी, बिना सर्वे के खर्चा भी बचा देगी। भागलपुर के गौशाला परिसर में गुरु सेवा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भगवत कथा के दौरान देश के प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी ने कहा कि मनुष्य को अपने अध्यात्म और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवा अवस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसका शरीर भी साथ नहीं देता है। कथावाचिका ने कहा कि जीवन के सुनहरे कल यानी यौवन में अधिकांश लोग अध्यात्म को गैर जरूरी और अस्वीकार्य मानते हैं, लेकिन जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है। इसलिए बुढ़ापे को नहीं देखें, युवा अवस्था में ही आध्यात्म करें। जैसे मंदिर में हर दिन ताजा फूल चढ़ाते हैं, सूखा फूल नहीं, वैसे ही युवा अवस्था में ही किया जाता है। अध्यात्म को भी आपको बेहतर रखता है। जया किशोरी के द्वारा कथावाचन के दौरान किए भजन की आकर्षक प्रस्तुति तथा श्रवण करने आए श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर कर देती है। इस दौरान कथा स्थल पर कथा श्रवण करने आए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। BAU सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। इससे बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कार्यक्लब हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई। माध्यम होगा आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज़्यादा तरक्की कितना कर पाएगा। भागलपुर के घोघा स्थित सत्य कुटीर आश्रम के पास गंगा नदी में स्नान के दौरान पैर फिसलने से डूबने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय तैराक व गोताखोरों की मदद से अधेड़ कर शव निकाला गया। शव की पहचान घोघा थाना के अठगामा निवासी स्वर्गीय बसंत मंडल के पुत्र सोहन मंडल के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 58 वर्ष है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पप्पा सुबह 7 बजे गया था नदी नहाने, तो उसी क्रम में 7 साढ़े 7 बजे गंगा में हमको फ़ोन आया कि आपका पप्पा डूब गया है। तो हम लोग गए नदी किनारे, तब सब मिल के 10 युवक खोजने लगे। तब इतना बहुत मशक्क़त के बाद आधा एक घंटा के बाद मिला हम लोग को। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।